ओम शांति। आज सभी हम हमारे संगमयुगी ब्राह्मण सभी दैवी परिवार से मिल रहे हैं और ख़ास आप सबसे लॉकडाउन के निमित्त चिट चैट कर रहे हैं। आप सबका लॉकडाउन का समय तो बहुत अच्छा बीत ही रहा होगा। सभी प्यारे बाबा की याद में मगन हो गए, अमृत वेले से लेकर शाम तक तपस्या कर ही रहे होंगे। लेकिन ख़ास आज हमें प्रेरणा मिली, संकल्प आया कि अभी हमारा दीदी का मास चल रहा है, जुलाई मास। तो हमारी खास मनमोहिनी दीदी आप सब ने फ़ोटो में देखा होगा। तो दीदी विशेष दादी जी के भी पहले एडमिनिस्ट्रेशन में थी। दीदी और दादी ये दोनों इस यज्ञ को मुख्य रूप से चलाते थे बाबा के बाद। इन दोनों के लिए कहा जाता था दो शरीर एक आत्मा, क्योंकि ये दोनों की विशेषता ये थी, एक ने कहा और दूसरे ने माना। तो एक लॉ में चलाते थे, दूसरी लॉ में चलाते थे। तो बहुत सुचारू रूप से इन्होंने यज्ञ को संभाला दोनों ने। और दीदी के बाद तो दादी ने भी बहुत खूबी अच्छी तरह से इस संस्था को चलाया और ब्राह्मण परिवार की पालना की। तो खास दीदी का एक फेवरेट महावाक्य था, जैसे मम्मा का था हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, वैसे हमारी मनमोहिनी दीदी का, बहुत सारे भाई बहनों ने दीदी को देखा नहीं होगा, लेकिन आपने फ़ोटो में तो देखा ही है। अभी इसी मास में 28 जुलाई दीदी का मास होता है ये, और 28 जुलाई को भोग भी लगेगा। तो दीदी हमेशा कहती थी लास्ट में अब घर जाना है। तो हम सबको ये याद रखना है कि खास ये लॉकडाउन का समय तो हमें एक वरदान लेके आया है। सवेरे से शाम तक हम कारोबार से फ्री है, तो हम सबको अमृत वेले से लेकर शाम तक हमारा समय योग में बिताना है। अच्छे अच्छे सोमान का अभ्यास करना है, एकांत में बैठकर मनसा सेवा करना है, और अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है इस समय तो, और अपनी मुरली मिस नहीं करना है। हम देखते हैं, जैसे देखो स्टूडेंट विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते पढ़ाई पढ़ते हैं, सवेरे जाते हैं शाम को वापस अपने घर में आते हैं। पंछी भी देखते हैं, सवेरे अपने पिंजरे से निकलते हैं, शाम को वो भी घर वापस आते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी बिजनेस में घर से बाहर जाता है, दिन भर अपने कारोबार में बिजी रहता है, शाम को घर में आता है। तो प्यारे बाबा ने भी हम सबको समझाया है कि बच्चे, तुमको सतयुग में आप सभी यहाँ सृष्टि पर अवतरित हुए थे। 5000 वर्ष पहले आप परम धाम में थे, घर में, जिसको हम शांति धाम, पवित्र धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। वो हमारा सबका प्यारा घर है, जहाँ हम प्यारे बाबा के साथ रहते थे। लेकिन सृष्टि रंगमंच पर हम सभी पाठ बजाने के लिए आए। सतयुग में हमने देवी देवता का सुंदर पाठ बजाया, विश्व महाराजन और विश्व महारानी। वो सुंदर दूध घी की नदियाँ जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में है, स्वर्ग, उस स्वर्ग में हम थे। इसलिए हम सभी कहते मेरा भारत महान। तो हम सतयुग में पूरा पाठ बजाया, 8 जन्म। त्रेता युग में आए, त्रेता युग में भी हमने 12 जन्म दैवी पाठ बजाया, सुंदर विश्व महाराजन विश्व महारानी का। ये स्वर्ग के हमारे दैवी जन्म, श्रेष्ठ जन्म थे। तो हमने ये 12 और 8 20 जन्म बहुत ही सुंदर शहनशाह की तरफ बिताए। और विशेष फिर द्वापर युग के बाद हम पूज्य रूप से हमारी मंदिरों में पूजा होने लगी, और हम सभी बाबा के बच्चे पूज्य रूप से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने लगे। तो द्वापर युग बीतता गया, द्वापर के बाद फिर कलयुग आ गया। अभी अंत तक कलयुग के हम सब की भक्त लोग गायन करते हैं, पूजन करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अपने घर में भी इष्ट देव देवताओं के चित्र रखते हैं, उसका पूजन गायन करते हैं। तो कितनी हमारी महिमा है। सतयुग त्रेता में तो हम है ही महान, लेकिन द्वापर युग के बाद भी हमारी महानता का गायन हमारे सबके भक्त करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि आप सतयुग में कौन थे। वही थे जिनकी हम भगत लोग पूजा कर रहे हैं। तो वो हमें नशा द्वापर में और कलयुग में रहा, और कलयुग के अंत में
हमने देखा कि गीता में गायन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब ये 5000 बरस का चक्र पूरा होने लगा, हमारा ये कलयुग का अंत समय आया, तो अंतिम समय भगवान को हमने कहा छोड़ विदेश सिंहासन, आजा धरती पर। तो बाबा कहते बच्चे तुमने पुकारा और हम चले आए। तो प्यारे बाबा आकर 85 बरस हो गए। ये संगम की सुहावनी घड़ियाँ बीतती जा रही है, जिनका गायन शास्त्रों में भी है, पुरुषोत्तम संगम युग। वही भक्ति मार्ग में हर 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास आता है, जो पुरुषों में उत्तम बनाने का समय है। तो बाबा भी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो सभी भाई बहनों को हम आज यही अटेंशन दिला रहे हैं कि संगम युग में और एक खास लॉकडाउन में हमने देखा कई भाई बहनें सोच सोच के बोर हो रहे हैं, घूमने को नहीं मिल रहा है, काम धंधे हमारे बंद हो गए। लेकिन ये भगवान की प्लानिंग है। उन्होंने हमको ये जो 3-4 मास का टाइम दिया है। दुनिया वाले लोग तो महामारी से, कोरोना की बीमारी से टेंशन तनाव में हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा कहता है बच्चे घर में रहो, सुरक्षित रहो, ज्ञान योग की रत्नों से खेलते रहो, अमृत वेले जितना हो सके जल्दी उठकर मेरे से रूबरियान करो। कितने हम भाग्यशाली जिनको भगवान उठाता है, भगवान से मुलाकात हमारी होती है। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दुनिया में भी लोग कहते हैं कि जिनको भगवान उठाता हो कितने वो महान हैं। और हमारा वो सुंदर गीत भी बजता है, मधुबन का गीत याद करें। कौन सा गीत है वो? मेरे लाडले जागो, स्वयं भगवान बोल रहा है। तो हम सोना चाहे तो भी नहीं सो सकते, क्योंकि दूसरा गीत पहले पहले बजता था, जाग सजनिया जाग, जब बाबा कराची में बच्चों की पालना करते थे। तो अभी अमृत वेले का सुंदर गीत बजता है। तो हमें अमृत वेले का समय में भी बहुत अच्छी से रूहरियान करनी है, बाबा से वरदानों से भरपूर होना है। और बाबा कहते जो बच्चे अमृत वेले उठकर मुझे याद करते बाप दादा, उनको करंट देते हैं। तो ऐसा करंट रोज़ लेना है, अच्छे से मस्ती में मुरली सुननी है। मधुबन में मुरली बाजे रहे, तो जब मुरली हम सभी सुनते हैं, चाहे कोई घर में सुन रहे, आजकल सेंटर पर जा नहीं रहे, तो उस समय स्मृति रहे कि हम मधुबन में डायमंड हॉल में स्वयं बाबा हमारे सामने हैं और हम बाप दादा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये सुनने की विधि है। तो जैसा स्थान बुद्धि में रहेगा वैसे हमारी स्थिति बनेगी। तो बाबा हमको अभी क्या कहता है, बच्चे लॉकडाउन नहीं तो आपके लिए लक लेके आया है। ये समय हमको अच्छी तरह से सफल करना है। कई भाई बहन हम देखते हैं इतने क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे ब्रुजमन भाई जी ने एक बहुत सुंदर लेटर निकाला है। इतने हमारे ऑनलाइन कोर्सेस चल रहे हैं, इतने ऑनलाइन बीके भाई बहनों की पालना क्लास से हो रही है, लेकिन ज्ञान के साथ हमें ध्यान रखना है। ब्रुजमन भाई जी ने खास इशारा किया है कि योग का, कि सवेरे से शाम तक हमें खास योग के लिए समय मिला है। ज्ञान तो सुनना है, लेकिन ऐसा न हो कि हमारा खाली ज्ञान में ही समय बीतता रहे, कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है योग, क्योंकि योग से हमारे अंदर परिवर्तन होगा, ज्ञान से तो समझ आएगी। तो बाबा ने हमें समझ यही दी है, बच्चे अब घर जाना है। और हमारी दीदी को तो हमने देखा अंतिम समय यही धुन लगी थी, जिसको भी मिलती थी, जो भी क्लास करती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो दुनिया में कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, लेकिन प्यारे बाबा ने हमको समझाया, बच्चे तुम न खाली हाथ आए हैं न खाली हाथ आपको जाना है, क्योंकि अपना भाग्य आप लेके आए थे, वो भाग्य अनुसार अपना पाठ आपने बजाया। लेकिन अभी अंतिम समय मैं आया हूँ और आप सबको पुरुषार्थ करवा रहा हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। तो हम सबको बाबा की याद करके, मनसा सेवा करके, शक्तियों से भरपूर होना है, दिव्य गुणों से भरपूर होना है, सर्व खजानों से संपन्न बनना है। संपन्न और संपूर्ण बनकर ब्रह्मा बाप समान हमें भी फरिश्ता बनना है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो हम आप सभी भाई बहनों से यही शुभ आशा करते हैं कि संगम का समय हर पल आप याद रहे। अभी अभी दादी जानकी जी का भोग लगा 3 मास के बाद। तो दादी को पूछा गया, दादी आप इतना मस्ती में रहते थे, इसका राज क्या था? तो संदेश में दादी ने सुनाया खास
संदेशी को कि जैसी घड़ी टिक टिक करती है, चाहे दुख का समय हो सुख का समय हो, कोई बच्चे ने जन्म लिया हो तो भी घड़ी टिक टिक बढ़ती है, और बच्चा कोई किसी की मौत होती है तो भी, माना दुख का समय हो या सुख का समय हो, तो घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं। तो इसीलिए हम सबको भी संगम युग में कोई भी सीन हमारे सामने आ रही, लेकिन दादी ने कहा मैंने अपने जीवन में सदा घड़ी का टेंशन रखा कि हर सेकंड को मैंने अपने जीवन में सफल किया। इसलिए आप सब ने देखा शक्ति स्तंभ अभी बन रहा है, वहाँ दादी का एक फेवरेट एक बात है, ऐसे 4 बातें दादी की है। सदा हम दादी की क्लास सुनते थे, दादी हमेशा 3 बार बोलती थी ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दूसरी बात दादी की फेमस थी, अपने समय संकल्प और श्वास को सफल करो, हर समय सफल करो। तीसरा दादी का था एक नामी और एकानामी, और तीसरा था एक नामी एकानामी, और चौथा दादी का फेवरेट था, क्या फेवरेट था? सच्चाई सफाई और सादगी। ये दादी के विशेष थे, और आप सभी भाई बहनों को याद होगा यही सच्चाई सफाई और सादगी जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति आए थे डायमंड हॉल में, ये 3 बातें जब दादी से सुनी तो उनको तीर लगा, और उसी से बहुत वो प्रभावित हो गए, वो पिघल गए, और दादी से बहुत अच्छा उन्होंने अपने भाषण में भी ये 3 बातों का विशेष खास याद किया और दोहराया गया। तो हम सभी ब्राह्मणों को यही हमारा सबके लिए विशेष निवेदन है, बाप दादा की विशेष आपको याद दिला रहे हैं कि लॉकडाउन का समय बहुत सुंदर हमारे लिए समय लेके आया है। तो हर दिन शाम को हम सवेरे से शाम तक की प्लानिंग बनाएं कि मुझे कल कौन से सोमान का अभ्यास करना है। और आपको याद होगा मधुबन में अभी वर्तमान 5 ग्रुप में भट्टियाँ चल रही है, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन। तो हमें हर भट्टी में रोज़ भिन्न भिन्न सोमान मिल रहे हैं, और बाप दादा का अव्यक्त इशारा मिल रहा है। तो रोज़ शाम को आप सबको पहुंचता है, बात है अभी करने की, तो आप सभी ज़रूर उसको अटेंशन रखेंगे। सोने के पहले सोमान, और उसको सोमान को और अपने अव्यक्त इशारे को अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। और बाबा हमेशा कहते रात को सोते समय पूरा सारे दिन का चार्ट दो। तो बाबा कहता है चार्ट देने से ये फ़ायदा होता है, बाबा ने कहा जो बच्चे संगम होंगे रोज़ चार्ट देंगे, तो बाबा ने कहा शाम को आपको नींद भी अच्छी आएगी। मेरा अनुभव है कि हम हल्के हो जाते हैं और प्यारे बाबा की गोद में विश्राम करते हैं। और जब रात को हम बाबा की गोद में अच्छी तरह से याद में विश्राम करते हैं, तो सवेरे उठ के भी पहला संकल्प हमें आता है बाबा गुड मॉर्निंग। तो पहला हमारा भगवान से गुड मॉर्निंग होती है। जिनकी गॉड से गुड मॉर्निंग होती है तो उनका संगम युग का सारा दिन गुड ही गुड जाता है। कई भाई बहन हमारे शिकायत करते आज हमारे खुशी गुम हो गई, हम उदास हो गए। जरूर हमारी अमृत बेला और मुरली जो बाबा हमें 2 बातों की विशेष धारणा बताते हैं वो मिस होती है, तो धीरे धीरे हमारी खुशी गुम होती है। तो सभी ध्यान रखेंगे कि अमृत बेला और सारा दिन मनसा सेवा करते रहे, जो भी मिलती आत्माएं उनको बाबा का संदेश देते रहे, और सारा दिन भिन्न भिन्न, जैसे बेगमपुर का बादशाह, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं रूहानी गुलाब हूँ, मैं रूहानी डॉक्टर हूँ, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सोमान ले चलते फिरते अभ्यास करें। सारा दिन हमारा कैसा जाए ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये जुलाई मास में हम सभी खास, तो हमें ऐसा अगर हम भरपूर होते जाएंगे तो हमें फिर चिंता नहीं रहेगी, हम ऐसा ही खुशी खुशी से बाप समान संपन्न बनेंगे। और जो धुन लगी थी हमारी दीदी को, तो ये पूरा मास रोज़ सवेरे से शाम तक याद करें अब घर जाने का समय है। तो मुझे घर में कैसा जाना है? संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, और संपन्न बनकर हम बाप के साथ अपने घर जाएंगे। और घर से फिर से हम नई दुनिया, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, नई दुनिया स्वर्ग का नज़ारा, जहाँ सुख शांति है, दूध घी की नदियाँ बहती है, संपूर्ण पवित्रता है, हीरे जवाहरत की जहाँ बहुत सुंदर सजावट है, और सोने के गोल्डन के 24 कैरेट सोने के महल है। ऐसी दुनिया
शीघ्र ही धरा पर आ रही है। इसलिए अभी अगस्त मास आ रहा है, हम सभी महिमा करते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम सबकी, आप सबके लिए खास हमारी मधुबन के तरफ से शुभकामना है, खास मेरे तरफ से भी है कि हम सभी ऐसा पुरुषार्थ करें, यही बाप दादा चाहते हैं। और आने वाली दुनिया में हम सभी अच्छे से अच्छा पाठ बजाए, अच्छा से अच्छा ऊंच पद प्राप्त करने का यही संगम पर पुरुषार्थ करें। अच्छा, सभी को ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद।